हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की नए टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूके 07 राइडर के बारे में, जिनको सब बाबू भैया के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ यार, मतलब उनकी इतनी कंट्रोवर्सीज हुई, उनके भाई के साथ हुई और मतलब हमने सबने देखा, समझ में नहीं आता है कौन सही कौन गलत। बट अभी उन्होंने एक दिन पहले एक सॉन्ग मतलब अपने चैनल पे रिलीज़ किया। इन्होंने अपने जीवन की सारी सच्चाई बताई और सच्चाई में उन्होंने अपनी वाइफ को एक्सपोज भी किया। लाइक सीरियसली कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? आई डोंट नो ये बात सही है या गलत, बट अगर सही है तो भाई उस बंदी ने मतलब बंदे को धोखा दिया एंड उन्होंने पूरा एक्सपोज किया है कि कैसे वो शादी के बाद भी अपने मतलब बॉयफ्रेंड से मिलती थी। एंड बाकायदा उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ के वीडियोस भी बनाई हैं। आज की वीडियो 1 घंटे पहले अपलोड हुई है, मैंने जस्ट पूरा देखा। मेरा भाई यही समझ में आया कि उस बंदे की किस्मत बहुत ख़राब है। इतना अनलकी कोई कैसे हो सकता है? माँ बाप साथ नहीं, भाई खुद डिस कर रहा है, भाई उसको एक्सपोज कर रहा था और अब जो उसका जीवन साथी था वो भी ऐसे निकले। और बंदे ने ये भी बताया वीडियोस में कि कैसे उसकी जो बीवी है, मतलब वो माँ बन चुकी हैं अब, तो उनको एक बच्ची है, तो वो मतलब बच्चा नहीं चाहती थी एंड वो घृणा की नज़र से देखती थी और वो उसको नहीं चाहिए था, उसको पाप मानती है। और ऊपर से एलिमनी की बहुत हाई डिमांड की गई है और अपनी बच्ची से इसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। 37 लाख शायद ये दे चुका है ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रिवील की है उस गाने के माध्यम से जो इनके चैनल पर अपलोड हुई है। कल मतलब एक दिन पहले हुई थी और आज शायद वो अभिषेक था जिसको मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड था आई गेस, तो उसको बिठा के इन्होंने पूरे प्रूफ्स वहाँ पे डाले हैं कि कैसे कैसे इनके साथ मतलब वो कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं ना, कि मतलब इसको कैसे चूतिया बनाया, मेरे की लैंग्वेज में ये कहते हैं, ठीक है। जो मतलब बहुत शर्मनाक है। उस बंदे के ना माँ बाप साथ देते, ना कोई, ना भाई खुद डस कर रहा। तो पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई है। आज यूके 07 राइडर ने जो है अभिषेक को बिठाल के सारी चीज़ें सामने लाई है। आप इसके चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। और सच में जो बंदा मतलब इतना अनलकी कैसे हो सकता है, जो बंदा सोशल मीडिया पे इतना खुश दिखाता है, रियल लाइफ में ज़रूरी नहीं है वो खुशी हो, क्योंकि फैमिली, भाई और अब बीबी हर तरीके से उसको बिट्रायल मिल रहा है। तो उसके लिए भाई मैं तो यही बोलूँगी, उसकी मेंटल हालत भी ख़राब है और उसकी माली हालत भी ख़राब हो चुकी है। तो भाई मोर सपोर्ट टू यू, ठीक है। और अब हम बातें हैं ये पूतना और पूतनी पे, जो आज की मैंने इसके बकचोदी के ब्लॉग देखे, जो इसमें ये बोल रहा है मेरी जो तू कहती है, इसकी पूतना बोल रही है कि तू इसको देख के भागी, भाई को देख के भागी, भाई से तू कला नहीं सीख पाई। भाई के पास कौन सा कला है? बहनों को कोठे बिठा देना, बेटी के नाम पे व्यूज़ ले लेना, यही। खुद तो तू भाग के आई है, तू बकचोदी इतनी पेले जा रही है, उस बच्ची को इतना प्रताड़ित करी जा रही है, तूने अपने बाप को इतना गाली बक रहा है, माँ को इतना गाली बक रहा है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है। व्यू के लिए तुम लोग बिक गए हो और रोज़ 50-100 रुपये का मोमोज और पिज़्ज़ा ला के तुम लोग दिखाते रहते हो। वही तुम लोग दिखाओगे, ये देखो है भगौड़ी, खाए नहीं है, खाए नहीं है। तू अपनी बहन को ही कर सकता है और किसी को कर तेरे गांड फाड़ के रख देंगे। तो भाई इसके जो चैनल वैनल देखते हो, इस पर रिपोर्ट भी मार दिया करो। यूट्यूब प्लीज़ ज़रा इन पे देखो और अपने इनके मोहल्ले वाले जो बहराइच जो बैठे हैं, जो कान में तेल डाल के, ज़रा देखिए आपके माहौल गंदा कर रहा है। ऐसी मानसिकता के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो आप लोगों का भैया कॉल आउट होना चाहिए कि आपके समाज में कैसे लोग रह रहे हैं। जो अपनी बहनों को नहीं छोड़ रहा है, वो इज्जत उछालने से वो क्या आपकी बेटी बहू की गारंटी लेगा? क्या वो कुछ भी कर सकता है? हमारे लिए तो भैया वो एकदम, उससे हम डर के ही रहेंगे कि भाई ऐसा चूतिए लोगों से हम दूर रहें, ठीक है। क्योंकि इसने बहुत अपनी बहन की इज्जत उछाल रही है, अपनी माँ की इज्जत उछाल रही है। किसी का भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ पैसे का हुआ है। आजकल ये सास ससुर के तलवे चाटता है और कुछ नहीं करता है, और एक एसी करता रहता है। भाई एसी सबके घर में होता है, पर इसने नया नया लिया है। कहते हैं ना, किसी को एकदम से मिल जाता है जब उसने देखा नहीं होता है। और ये लाख रुपये पर जितना उड़ता है, लाख रुपये कमाते हैं, लाख रुपये कमाते हैं। इससे ज़्यादा लोग कितने कमाते हैं और बोलते भी नहीं हैं। तो यही कहते हैं, जिसको 1000 कमाने वाले को डायरेक्टली लाख रुपये दिखा दोगे तो उड़ता है। तो वही वाला हाल है। इसको हमारे बिहारी में जो कहते हैं ना, गांड टेढ़ करके चलना। तो जी अपनी बहनों से चल रहा है और अपनी बहनों को ये बोलता है दूसरी शादी हो गई, जीजा लोग मजदूर है। बहन चोद, याद कर, एक टाइम था जब तू अपने जीजा को यहाँ बिठालता था। शर्म नहीं है, हया नहीं है। पता नहीं इसकी पूतना ने क्या बुद्धि घुमाई है, इस साड़ का एकदम बुद्धि पलट गया है। साड़ कभी भी कहते हैं ना, साड़ इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। कि खुद बोलते हैं कि कमेंट आते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क पड़ेगा? आप लोगों के जैसे आप हाथी हथनी हो, चींटी जैसे नाक में घुस जाती है तो हाथी भी एकदम छटपटा जाता है, खलबला जाता है। आपके साथ भी बहुत जल्द वो होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से हो। हम तो चाहते हैं भगवान करे भाई आपके साथ ऐसा हो ना
कि कोई भी भाई भाभी या कोई भी इंसान अपने माँ बाप और बहनों की इज्जत उछालने से पहले सोचे। और सोशल मीडिया के भरोसे तुम कूद रहे हो, आज है कल नहीं। तो और जो तुम स्पॉन्सरशिप और ब्रांड प्रमोशन की बात कर रहे हो, बहुत सारे कि मैंने तेरे आज तक एक इंस्टा पर यूट्यूब पे देखा नहीं, तूने कौन सा ब्रांड प्रमोट किया है। वो जो कुसुम राणा शो में आप गए थे ना, देखा हमने वही, बस कितने व्यूज़ आए थे वो भी देखा। वहाँ पर भी माँ बाप की इज्जतें उछाल रहे थे तुम बैठ के, और तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे। और इस पूतना का मुंह देख के तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, इसके मुंह में ऐसा लगता है चप्पल मारो चुप हो जाए। ये नहीं अच्छी लगती है, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है जिस तरीके से ये उतरन पहनना और ये सब बोलती है। इसके संस्कार दिखते हैं और मुझे तो उस बच्ची की टेंशन है, पता नहीं कैसे संस्कार ये लोग देंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। जो अभी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पर स्टूडेंट लोग आए, सबके लिए हमारा कंसर्न है। जो हुआ हमने देखा, नीट पेपर का लीक हमारा कंसर्न था कि वो क्यों हो रहा है। हमको इस्तीफा चाहिए था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, दैट्स इट, ठीक है, इतना था। पर वहाँ पर कुछ लोग, लड़कियाँ स्पेशली, जा के कैमरे के सामने, मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रही है, मोदी गालियाँ बक रही है मोदी जी को, उनकी माँ को गालियाँ बक रही हैं। क्या उनकी माँ ऊपर से मतलब देखने आ रही हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? कम से कम उनकी मरी हुई माँ तो छोड़ देते, शर्म कर लो। तुम्हारे घर में बाप भाई दादा लोग हैं, तुम लोग ऐसे ही बात करते हो? कूल बनने के चक्कर में जो चूतियाँ बन रहे हो, इनके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इनको बस लाइमलाइट चाहिए, थोड़ा सा ही मिल जाए पर मिले ज़रूर, ठीक है। इनका कोई प्रोटेस्ट से मतलब नहीं है। एक बंदी तो अपना वो दूध खोल के दिखा रही थी कि अरे ये इस्तीफा दे दिया। खोल के तूने क्या कर लिया? कितने लोगों का ले लिया? बोलना नहीं चाहिए, सॉरी भाई मेरे वर्ड के लिए, लेकिन ऐसे लोगों को ऐसे ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। जहां हम लड़कियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जब लड़की गलत कर रही है तो उसको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जब लड़कों की बजा सकते हैं तो लड़कियों की क्यों नहीं? तो ऐसे ही समाज के लिए ना, ये लोग एकदम मतलब भद्दे लोग हैं, ये समाज पर रहना नहीं चाहिए इन लोगों को। तो इनको चिन्हित करते, पहचान के ना इन पर कड़ी कार्रवाई करो, क्योंकि ये लोग स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं है, बकचोदी करने गए थे, इनको थोड़ा सा लाइमलाइट चाहिए था। और ये 2020 का टिकटॉक फिर से रिन्यू कर रहे थे वहाँ बैठ के। मोस्टली लोग वहाँ पर रील बनाने के चक्कर में थे कि मैं फेमस हो जाऊँ, नथिंग एल्स। जो मेन बच्चे थे जिन्होंने सच में सहा वांगचुक जी के साथ, जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिनको लाठियाँ पड़ी, वो सब एक तरफ, सब सही है। पर उसी में जो कुछ लोग थे और ये सब चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया, ये बहुत गलत है। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ कल और अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।